वसंत सा नहीं कोई सुहाना, भंवरे की गुनगुन कोयल का गाना, कब तक यूं रूठना मनाना, प्रिय तुम चली आना, प्रिय तुम चली आना। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 14 फरवरी 2024 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों, आज बसंत पंचमी का दिन है। तो सुबह के 11:30 बज गए, 11:30 पौने 12 का समय हो रहा है। और बढ़िया अब क्या है कि धूप लगने लगी है। गाँव में भी सर्दियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और हल्की हल्की धूप लग रही है। मतलब दोपहर में तो हल्की हल्की धूप लग रही है, तो मैंने स्वेटर भी उतार लिया अभी। तो अभी ताऊ जी भी आ गए हैं दुकान से और मुझे भी हमारे मेहमान हैं तो उनके लिए खाना बनाना है दिन का। तो मैं सोच रहा हूँ कि कड़ी चावल बनाऊँ, उस पर थोड़ी पकौड़ी डालूँ, कड़ी पकौड़ा चावल बनाऊँ। और मौसम दिखाता हूँ। सबसे पहले ताऊ जी से मिलाते हैं आपको। ताऊ जी भी आज नहा धो के एकदम हीरो बने। ये देखिए, और ताऊ जी आ गए दुकान से। हाँ जी, दुकान में गया, थोड़ा घूम के आया। हाँ। और सुबह करीब उठा करीब 8 साढ़े 8 बजे धूप आ गई थी। आज तो बढ़िया धूप आई है। मौसम गर्म जैसा हो गया। उसके बाद नहाया धोया, थोड़ा साफ सफाई की और फिर देवता पूजे अपने। फिर उसके अच्छा। बाद पंडित भी आ गए, आज जल्दी आ गए। पंडित में जो हो सब पते से। उसके बाद मैं रोड में होके आ गया। ताऊ जी, आपने बसंत पंचमी में क्या किया? कुछ मनाया त्योहार? नहीं? हाँ, बसंत पंचमी को क्या मनाते फिर। अब यह है, सब बना रहे हैं, पूजा बना रहे हैं लोग। बाद मुझे भी दे जा रहे हैं, दही दे जा रहे हैं। अब अच्छा। मैंने भी यार भविष्य में दिया होगा फिर कभी, तब मेरे को भी दे रहे हैं, नहीं तो मेरे डर से थोड़ी दे रहे। अब ये बसंत पंचमी आ गई, गर्मी के दिन आ गए हैं। अब तो लोग बाद बच्चे लोग ठंडे पानी से नहाते हैं, मुझे तो गर्म पानी ही चाहिए ना, लेकिन अभी 2-3 दिन से यार धूप होने लगी। हाँ, आज 2-3 दिन से कुछ मौसम में बदलाव आ गया, कुछ गर्मी आ गई मतलब। है। और बढ़िया मौसम हो रखा है और सब बढ़िया मौसम है। बढ़िया हो रहा है मौसम। तो क्या बना रहे हो आज दिन में? अब बनाऊंगा जा, मैं तो रोटी खाने वाला था, रोटी खाऊंगा। और सब्जी रखी है, कल मलाई आलू मूली की सब्जी बनाई, उसमें भांग डाल के गरम होने वाली कड़ी। और अब तो कड़ी बनाएगा तो मुझे 1 कटोरा कड़ी दे देना। हाँ, मैं दे दूंगा आपको कड़ी। हाँ। तो दोस्तों, मौसम दिखा देता हूँ ताऊ जी। सबसे पहले तो आपको बसंत का मौसम दिखाता हूँ क्योंकि बसंत का आगमन हो गया है। तो ये ताऊ जी, ये किसका पेड़ है? ये बादाम का पेड़ है, ये आलू का पेड़ समझा मैंने। अच्छा। और ये बादाम, इसको बंदर नहीं खाने देते मेरे को, बंदर पहले बादाम का पेड़ है, लेकिन फूल तो हो गए इसमें, लेकिन फल जब होते हैं तो बंदर, ताऊ जी कह रहे हैं कि बंदर पहले खा लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों, बसंत पंचमी आ गई है आज और बसंत के फूल खिलने लगे हैं। कितना सुंदर फूल है, जैसे आड़ू के फूल होते हैं वैसे ही फूल है। और पेड़ भी आड़ू जैसा ही होता है, जो बादाम का पेड़ होता है, जैसे यहाँ पे आड़ू का पेड़ होता है उसी तरह का। लेकिन इसकी गुठली होती है वो, उसमें बादाम होता है। यानी कि जो इसका गुठली होता है इसके अंदर, आड़ू के अंदर। अभी तो मैं आपको फल दिखाऊंगा बाद में जब फल होगा। फिलहाल आप फूल देखिए, और फूल भी बहुत सुंदर खिला है, बहुत सुंदर। और नीचे देख सकते हैं खेतों में जो है गेहूं है, जौ है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इनकी ग्रोथ एकदम बढ़ेगी। मतलब अभी तक क्या था कि नवंबर में बोने के बाद भी इतने ही हो रहे थे, 8-10 इंच ऊपर उठे हैं। लेकिन अब जैसी बसंत पंचमी आ गई है, अब गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है, तो इनमें ग्रोथ एकदम आती है। और कुछ दिन में फूल भी आने शुरू होंगे। और वहाँ पे प्रकाशदा हैं, अभी प्रकाशदा आएंगे तो एक कविता आज मैं उनको बोलूँगा कि एक कविता सुना दो। वहाँ है प्रकाशदा का घर, ये प्रकाशदा का घर है। तो कविताएं लिखते हैं, बसंत पे भी उन्होंने जरूर कोई ना कोई कविता लिखी होगी। तो अभी आएंगे तो मैं कहूँगा कि कुछ सुनाओ। एक फ़ोन करता हूँ, उनको फ़ोन करके बुलाता हूँ। वो देखो जा रहे हैं ऊपर। तो दोस्तों, ताऊ जी जो है अपनी हल्दी सुखा रहे हैं और अभी जो है प्रकाशदा को मैंने आवाज़ लगाई तो प्रकाशदा भी आ गए। प्रकाशदा, कैसे हैं आप? बढ़िया राजेंद्र, बसंत पंचमी की शुभकामनाएं आपको। आपको भी। और मैंने आपको बिल्कुल इसीलिए बनाया, मैंने कहा बसंत पंचमी है, मैं वीडियो बना रहा था, मुझे आप दिख गए। मैंने कहा चलो एक कविता आपने बहुत पहले मुझे सुनाई थी, वो बसंत कौन थी? हाँ, ऐसे ही कुछ था, हिम से घाटी भरी हुई, ऐसा कुछ था। क्या है उसका टाइटल? प्रिय तुम चली आना। प्रिय तुम चली आना। प्रिय तुम चली आना, ये बहुत पहले लिखी थी मैंने। तो 1-2 बार मैंने सुनाई भी है मंचों पर। ये जब कहीं मैं कवि सम्मेलनों में गया हूँ तो लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस पर। तो सुनाए कुछ इसको, अगर याद है तो आपको। हाँ, तो ये है कि कुछ आसपास देखकर ही मैंने ये कविता बनाई है। पीली सरसों खिली हुई है, हिम से घाटी भरी हुई है, चिड़ियाँ ढूंढे हिम में दाना, अब न चलेगा कोई बहाना, प्रिय तुम चली आना, प्रिय तुम चली आना।
वसंत सा नहीं कोई सुहाना, भंवरे की गुनगुन कोयल का गाना। कब तक यूं रूठना मनाना, प्रिय तुम चली आना, प्रिय तुम चली आना। वसंत सा नहीं कोई सुहाना, भंवरे की गुनगुन कोयल का गाना। कब तक यूं रूठना मनाना, है नव नीण निर्माण निभाना, प्रिय तुम चली आना, प्रिय तुम चली आना। अगन बढ़ाए दोपहरिया जेठ की, अगन बढ़ाए दोपहरिया जेठ की, मन में आस तुझसे भेंट की। गीत पुराना मीत पुराना, रसीले कसीले वन फल नाना, प्रिय तुम चली आना, प्रिय तुम चली आना। सावन में झरना झरे झरझर, फूलों पर झूला झूले मधुकर। तुमसे प्रीत तुमसे याराना, प्रीत का बुनने ताना बाना, प्रिय तुम चली आना, प्रिय तुम चली आना। यहाँ पर प्रेमी का इंतजार बहुत लंबा हो गया। अब वो हार मानने की स्थिति में। अच्छा, प्रेमी और वही जो मौसम है वो भी अपने अंतिम पड़ाव पे है। तय है अब पतझड़ का आना, ठूंठ न बन जाए दीवाना, लाख सवाल करे जमाना, मन में दबाए मन की भावना, प्रिय तुम चली आना, प्रिय तुम चली आना। बहुत सुंदर। तो एक तरह से आपने बसंत से शुरू करके कविता में पूरे लगभग हर ऋतु का, विंटर से शुरू हुआ है। विंटर से शुरू होके। हाँ, तो मैंने देखा कि तब जिस समय मैंने गाना लिखा, ये कविता लिखी थी, तो बर्फ गिरी हुई थी और 1-2 दिन बर्फ गिरी तो चिड़िया आ रही थी और बर्फ में वो दाना ढूंढ रही थी। तब यहीं से मेरे को कुछ आया और यहाँ पर एक मैंने कुछ है नव नीण निर्माण निभाना। नव नीण निर्माण निभाना मीन्स एक हमने अपना घर बार बसाना है, तो उसको प्रकृति से जोड़ा गया है, चिड़िया से जोड़ा गया और है। आपने जेठ के महीने के बारे में कहा है कि जो वनों में फल हैं, हाँ, काफल, कई तरह के फल हो गए हैं। प्रेमी को याद आ रही है उस समय की जब वो जंगल में काफल खाने, हिसालू किलमोड़ी खाने के लिए जाते थे। तो उस समय वो उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है अपनी प्रेमिका को कि वो दिन आ गए हैं। हाँ, वो दिन आ गए हैं कि जंगल में काफल पक चुके हैं, हिसालू किलमोड़ी पक चुके हैं, वन फल हैं। हाँ, वन फल पक चुके हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्रकाश दाई की कविता, जरूर सुनाएं, जरूर बताएं। और कोई कविता अगर आपको 2-4 लाइन की छोटी छोटी याद है तो फिर अगली बार चलो ठीक है। और लिखे तो मैंने बहुत सारे प्रकाश दाई ने लिखे हैं। तो आज ये घर आए थे क्योंकि बसंत पंचमी का त्योहार होता है, तो छुट्टी थी, इनके स्कूल में अवकाश था, तो घर आए हैं कौसानी से और ये इनका घर है। और तो प्रकाश दा बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी वीडियो देखें कमेंट करके बताएं जरूर कि प्रकाश दा की ये कविता आपको कैसी लगी। तो अभी मेरा खाना बन गया है, देखता हूँ कहीं झोली में उबाल ना आ गया हो। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो झोली उबल रही है और मेरा खाना बन रहा है, तो फिलहाल खाना बनाने में फोकस करते हैं। तो दोस्तों, अभी बज गए हैं दोपहर के 2:30 और खाना वाना खिला के अपने मेहमानों को मेहमान एक ही गेस्ट है आजकल हमारे पास, उनको खाना खिला के मैं चला गया हूँ मैच देखने। तो खाड़ी और गोलाकोट का मैच चल रहा है सी ग्रुप का, इसके बाद खाड़ी और दियारी का है ए ग्रुप का मैच। अगर मौका लगा तो उनकी कुछ झलकियाँ दिखा दूंगा। तो आज काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, दीपू है और भी बहुत सारे बच्चे हैं। लाइक करना, लाइक करना, लाइक। दांत बस ना दांत ओए और नहीं, और साने सब्सक्राइब तो कर दिया यार दादी पहला। जरा काम बड़े हो। तो देख सकते हैं काफी भीड़ भाड़ है आज। वहाँ पे चल रहा है मैच, यूट्यूबर। तो दोस्तों, अभी बज गए शाम के 5। मैं सोच रहा था कि आपको आज का मैच दिखाऊंगा खाड़ी और दियारी के बीच जो हो रहा था। फिलहाल उसमें खाड़ी हार गई है, दियारी ने एक बहुत बड़ा टोटल बना लिया था 15 ओवर में 172 रन। उसमें से भी 103 रन प्रमोद हैं हमारे यहाँ के सोमेश्वर घाटी के ही एक प्रमोद हैं खिलाड़ी, उन्होंने 103 रन की शतकीय पारी खेली। तो फिलहाल अभी मैं घर आ गया हूँ क्योंकि आज मम्मी घर में है नहीं, मम्मी बहन के आ गई है। तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि टाइम से घर पहुँच जाऊँ। तो अभी घर पहुँच के जो जानवर है उनको अंदर बांध दिया है, मतलब गौशाले में बांध दिया है, और बाकी छोटे मोटे जो मंदिर मम्मी के हाथ के काम होते थे वो कर रहा हूँ। और उसके बाद आज के ब्लॉग को दोस्तों अभी फ़िलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।